स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी सृष्टि के आदि दंपति, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनुष्य सृष्टि का शुभारंभ मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा। कैसा दिव्य जीवन है, सत्युग का काल है। दंपति धर्म आचरण नीका, अत्यधिक शुचिता, पवित्रता और मर्यादा से भरा हुआ दाम्पत्य जीवन। और बंधुओं, जैसा दाम्पत्य जीवन होता है, संतान वैसी आती है। हम लोग संतान को दोष देते हैं कि आज संतान बिगड़ गई है, संतान बिगड़ रही है। संतान नहीं बिगड़ी, निर्माता बिगड़ा हुआ है। भूमि जैसी होगी पौधा वैसा निकलेगा, बीज जैसा बोओगे खेत में फसल वैसी आएगी। कहीं न कहीं हमारे अपने दाम्पत्य जीवन की जो मर्यादा होनी चाहिए, जो शुचिता, पवित्र आचरण की दिव्यता होनी चाहिए, वो सामान्यतः नहीं दिखाई देती। उसी में से संतान आती है तो वही लक्षण आगे संतान में जाया करते। अगर घर में संतान अपने मनोनुकूल दिव्यता को लेकर आए, इसके लिए बहुत दिव्य जीवन जीना चाहिए। हमारे देश में गर्भाधान क्रिया का भी एक ये संस्कार है। 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार भी है। जिस दिन ये संतानोत्पत्ति की क्रिया की जाती थी, उस दिन दंपति व्रत करते थे, बहुत सामान्य फलाहार करते थे, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन अध्ययन करते थे, पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य करते थे, मंदिर दर्शन करते थे, उसके बाद क्रिया करते थे, तब न संतान आती थी। अब चूंकि मनोनुकूल संतान इसलिए नहीं आ रही, चूंकि वो आ रही है, बस ठीक निकली तो ठीक निकली, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे राम 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 राम, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, छोड़ दिया, कुछ नहीं, सब बेकार है दुनिया। बेकार संतान नहीं है, बेकार भूमि थी। जिस भूमि में वो संतान का पौधा उगना था, वो भूमि में दिव्यता उतनी अधिक थी नहीं। तो ये मनु महाराज ने किया। 2 बेटे और 1 बेटिया। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनके घर में ध्रुव जी जैसे भक्त का जन्म हुआ है। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत, देवभूति नाम की कन्या हुई, जिनके गर्भ से कपिल भगवान का अवतार हुआ, जन्म हुआ। आप कल्पना करिए कैसा गृहस्थाश्रम रहा होगा कि अपने घर के अंदर भक्त और बिटिया के संतान के घर के अंदर भगवान अवतरित हो रहे हैं। बहुत आनंद का जीवन चल रहा है। महाराज प्रजा का ऐसे पालन करते हैं जैसे योग्य पिता अपनी संतान का पालन करता है। बहुत आनंद का जीवन है। प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई दोष दुर्गुण नहीं, चूंकि सतयुग का बिल्कुल प्रारंभ का काल है। इस समय जिस समय हम लोग कथा में बैठे हैं, लगभग यही टाइम था, यही समय था। मनु महाराज अपने महल की अटारी में आज अकेले बैठे थे और बैठे बैठे अंदर से प्रेरणा प्रकट हुई। उपदेश बाहर से दिया जाता है और प्रेरणा भीतर से प्रकट होती है। एक अंतः प्रेरणा प्रकट हुई, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, शरीर पर झुर्रियां आ गई, नेत्रों की ज्योति घट गई, दांत हिलने लगे, शरीर कपकपाने लगा, मेरे बाल बच्चेदार हो गए और अभी तक मेरे मन में भोगों के प्रति वैराग्य नहीं, त्याग नहीं, भगवान के दर्शन की लालसा नहीं। क्या मेरी लाश इस राजभवन से हाय हाय करके निकाली जाएगी? क्या नेत्र बंद होने से पूर्व मुझे भगवान की मनोहारी झांकी का दर्शन नहीं होगा? किसी ने कोई उपदेश, बिल्कुल एकांत अकेले बैठे और प्रेरणा अंदर से ही आया करती। ये प्रेरणा हुई, सीधे महल की छत से उतरे और शत्रुपा जी के कक्ष में पहुंचे। संयोग से शत्रुपा जी भी अकेली बैठी थी। रानी, एक मन में प्रेरणा प्रकट हो रही है, आज्ञा हो तो चर्चा करें। बोले कहिए महाराज। बोले अब हम बूढ़े हो चले, चला चली की बेला हो गई, शरीर हमारा दोनों का जर्जरित हो रहा है, कुछ ही समय की ये लीला है, बाल बच्चेदार हो गए। इच्छा करती है कि राजपाट बड़े पुत्र को समर्पित कर और हम भारतवर्ष के तीर्थों का दर्शन करते, साधु संतों का दर्शन करते, सत्संग करते, फिर किसी एक तीर्थ में जीवन का अंतिम समय भगवान का भजन करते करते पूरा करें। ऐसी अंतः प्रेरणा हो रही है। आपका क्या कहना?
शत्रुपा जी के भी नेत्र डबडबा गए। राजन, मैं तो जाने कितने दिनों से विचार कर रही थी, लेकिन संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी। राजन, मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है। क्या है देवी? शत्रुपा जी ने कहा कि राजन, सद्गुण और सद्विचार ये बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं और इतनी कम उम्र लेकर आते हैं कि आते पीछे जाने की बात पहले बोलने लगते हैं। और दुर्गुण और दुर्विचार ये इतनी जल्दी जल्दी आते हैं और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं कि एक बार दुर्गुण जीवन में आ जाता है तो चिता तक साथ रहता है, जाने का नाम नहीं लेता। इसलिए राजन, बेग विलंबन करिए नरम, तत्काल करिए। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। मनु महाराज मन के प्रतीक हैं, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि 100 प्रकार के रूप बना लेती है। पूजा में होगी बुद्धि और प्रकार की होगी, दुकान पर होगी बुद्धि और प्रकार की होगी, ऑफिस में होगी बुद्धि और प्रकार की होगी, मंदिर में होगी बुद्धि और प्रकार की होगी, शादी में गए हैं तो बुद्धि और प्रकार की हो जाती है, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो बुद्धि और प्रकार। इसको शत्रुपा कहते हैं। ये दिन में अनेक प्रकार के रूप बदलते हैं। मन और बुद्धि जब एक सम्यक में आ जाए तो घटना घटित होती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन चाहता है लेकिन बुद्धि नहीं कहती, नहीं नहीं ठीक नहीं है, तो घटना नहीं घटित होगी। बुद्धि कहती है लेकिन मन नहीं मान रहा है तो भी घटना घटित नहीं होगी। मन और बुद्धि जब एक हो गए, समर्थन हो गया, तत्काल बड़े बेटे को, दोनों बेटों को बुलाया, पास बिठाया और राजा जो पगड़ी धारण किए होते शीश पर उतारी और बड़े बेटे उत्तानपाद के शीश पर रख दी। बेटा, अब तुम सब प्रकार से योग्य हो गए, कारोबार राजपाट संभालने लायक हो गए, प्रजा का पुत्रवत पालन करना, और हम तुम्हारी माँ के साथ अब तीर्थों की यात्रा पर जा रहे हैं और जीवन का शेष समय किसी तीर्थ में किसी संत के चरणों में बैठकर प्रभु सुमिरन करते करते पूर्ण करेंगे। तुम राज्य का पुत्रवत पालन करना। बालक दोनों बेटे रोने लगे, नहीं बाबूजी ऐसे कैसे चले जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे। वृद्धावस्था में आप हमको अपनी सेवा से क्यों वंचित करना चाहते हो? हर पुत्र चाहता है वृद्धावस्था में मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूं। आप राज्य काज में कोई भी बिल्कुल दखल मत दीजिए, कोई रुचि मत लीजिए। आप कम से कम बैठे रहेंगे, हम आपका दर्शन करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद मिलता रहेगा। बच्चों ने जब ममता भरी भाषा बोली, पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, राजा पिघल गया। क्योंकि बच्चों की किलबिल दादी माँ को ज़्यादा अच्छी लगती है। नाक पोंछने में, बच्चे का कच्छा बदलने में ये दादियों को बहुत अच्छा लगता है, पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा भाव नहीं रहता है। पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, लेकिन शत्रुपा जी ने देखा कि राजा तो पिघल गया, राजा तो पिघल गया, मुख से बोल नहीं सकती, चूंकि दोनों बेटे सामने खड़े थे। आंखों से संकेत कर दिया, राजन ये घर परिवार की, बाल बच्चों की ममता है, ये राजी से नहीं छूटती। जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी। अंत में तुम्हारी लाश यहाँ से हाय हा करके उठाई जाएगी और शमशान में जाकर जला दी जाएगी। कोई तिलक लगाकर विदाई समारोह नहीं करेगा कि जाइए आप भजन करिए। ये घर परिवार की ममता जोर जबरदस्ती ही छोड़ोगे तभी छूटेगी, अन्यथा सोचते रह जाओगे अब के पूर्णिमा को चलेंगे, कब के मावस को चलेंगे, कब के एकादशी को चलेंगे, कब को द्योज को चलेंगे। तब तक यमराज आ जाएंगे, बोले मेरे साथ चलिए, कहीं नहीं जाना है। बरबस शब्द लेकर, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि सब गाइए। दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। हाजी बरबस राज सुतहि
बच्चे रोते रह गए, छोड़कर चले गए। ये सतयुग में हो सकता था, आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सतयुग में वन जो होते थे वो स्वतंत्र होते थे। जिस राजा के राज्य में वन क्षेत्र होता था तो वन क्षेत्र स्वतंत्र रहता था, उसमें ऋषि मुनि भी कुटिया बनाकर रह सकते थे, उसमें राक्षस डकैत अपराधी भी रह सकते थे, और उस राजा की जिम्मेदारी होती थी कि मेरे राज्य के वन में जो साधु संत भजन पाठ कर रहे हैं उनके योगक्षेम की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की, ये वो राजा की जिम्मेदारी हुआ करती थी। उस काल में वन स्वतंत्र होते थे। आज वन वन विभाग के अधीन है। अब वनों में आप कुटिया बना, हाँ माफिया कितने भी ट्रक काट के ले जाएं उसमें से, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन आप चाहें कि कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दें तो वो आपकी कुटिया पहले उजाड़ देंगे बुलडोजर से, ट्रक को नहीं भगाएंगे वहाँ से। तो सब बड़े लोग बैठे हो, सब जानते हैं। तो ये आज के युग में नहीं हो सकता है, ये उस काल का था। हर काल के मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, तो उस समय ये स्थिति थी। इसलिए आज इस कथा को सुनते समय घर छोड़कर जाइए मत। आज घर छोड़कर जाने का समय नहीं है। घर को ही तीर्थ बनाइए, घर में ही मर्यादा का पालन करिए, घर में ही सौम्य व्यवहार करिए, घर में ही बैठकर समय निकालकर नियम बनाकर भगवान के भजन का एक नियम बनाइए। जब तक आप कोई नियम नहीं बनाएंगे तब तक जीवन में सोचते ही रहेगा कल से करेंगे, कल से करेंगे, अलार्म भी भर दोगे फिर भी नहीं जग पाओगे, छूट जाएगा। इसलिए नियम बनाइए, नियम का निष्ठा से पालन करिए। धीरे धीरे नियम से निष्ठा बढ़ने लगती है, निष्ठा से रुचि होने लगती है, रुचि से उसकी निष्ठा और मजबूत हो जाती है, आसक्ति होने लगती है, और आसक्ति का अर्थ है जो आ तो सकती है जा नहीं सकती। इसलिए नियम, जब तक नियम पूरा नहीं होगा भजन, और नियम बहुत छोटा बनाइए। ये माताएं बड़ा गड़बड़ करती है, जो साधु मिला वो ही लाद देता है कि ये, चूँकि अपना रोना रोती है घर में, ऐसा है ऐसा है, अच्छा ये पाठ कर लिया करो। अच्छा अब वो इतने पाठ लाद देते हैं महात्मा लोग के पूरा करे तो आफत और न करे तो आफत। नियम बहुत छोटा बनाइए जिसको पालन करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, बहुत छोटा। लेकिन नियम जब तक पूरा नहीं हो, चाय भी नहीं पिएंगे, किसी का फोन भी नहीं सुनेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे। नियम पालन होना चाहिए, इससे निष्ठा बढ़ जाती है, रुचि हो जाती है, फिर आसक्ति हो जाती है, फिर बिना भजन के आप रह नहीं पाएंगे। इसलिए उस समय घर छोड़कर जा सकते थे तीर्थों में, आज कोई तीर्थों में जाने का, वनों में कोई सवाल ही नहीं है रहने का। और तीर्थों में भी प्रवास करिए, तीर्थों में गलती से भी स्थायी निवास मत बनाइए। गलती से भी बोल रहा हूँ, सारा देश विदेश इसको सुन रहा है, बहुत से साधु महात्मा भी सुन रहे होंगे। घर को तीर्थ बनाइए। घर में तो कलह है, क्लेश है, गाली है, गलौच है, लड़ाई है, झगड़ा है। घर में तो ये मुंह फुलाए बैठे, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है। होटल जैसी स्थिति घरों में हो गई, सब अपने अपने कमरों में कैद हो गए, लेना एक न देना दो। होटल जैसी रसोईया घर में रखा हुआ है, जब चाहो तब गर्म भोजन करा देता है, चले जाते हो। पहले एक साथ भोजन करते थे, एक साथ जलपान करते थे, एक साथ बैठकर कुछ वार्ता करते थे, कुछ कीर्तन भजन करते थे। तो आज स्थिति नहीं है। घर को तीर्थ जैसी पवित्रता से, मर्यादा से, शुचिता से, एक अच्छे वातावरण से उसको भरिए। तीर्थ में प्रवास करिए, तीर्थ की यात्राएं करिए, लेकिन तीर्थ में गलती से स्थायी निवास बनाकर मत रहिए। जो घर में पूजा पाठ कर रहे थे वो वहाँ छूट जाएगा, वो छूट जाए। बहुत सारे अच्छे बड़े लोग साधुओं की बातों में आकर बच्चों को अपना कारोबार सौंपकर और हरिद्वार में, वृंदावन में, काशी में, प्रयाग में, जो तीर्थ हैं भारत के, गिरिराज जी में, तो वहाँ जाकर साध्वी स्वामी जी के आश्रम में फ्लैट बनाकर, कमरा बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता है, फिर कुछ दिनों के बाद स्वामी जी से बोलचाल बंद हो जाती है, फिर तू में शुरू हो जाती है, और अंत में कई बार मुकदमा भी शुरू हो जाया करता है। क्योंकि जब आप 2-4 दिन के लिए जाते थे तो स्वामी जी खुद बैठी पिलाने आपको आया करते थे, खुद चिंता करते थे।
जब आप परमानेंट रहना शुरू कर देंगे तो स्वामी जी क्या करेंगे? स्वामी कहे भाई परमानेंट रह रहे, अपना खाओ पियो मौज करो। तो आप बैठे बैठे निंदा करो, ओहो ये स्वामी जी पहले तो बड़ी चिंता करते थे, अब तो बात भी नहीं करते, अब तो इनको नए नए चेले मिल गए, उनकी बहुत चिंता करते हैं, पुरानों को पूछ। अरे भाई जब तुम कभी कभी जाते थे तो स्वाभाविक था, अब जब परमानेंट रह रहे हो। और संत निंदा, गुरु निंदा से बड़ा महापाप कोई दूसरा होता नहीं। तीर्थ आध्यात्म के वर्कशॉप है। जैसे गाड़ी की सर्विस के लिए वर्कशॉप हम ले जाते हैं, गाड़ी खसर खसर कर रही है तो कहते हैं गाड़ी सर्विस मांग रही है। आप सर्विस स्टेशन ले गए, गाड़ी की सर्विस हो गई, उसने क्रीम व्रीम लगा के बाबूजी ओके ले जाइए, गाड़ी आ गई। फिर महीना 4 महीने के बाद गाड़ी सर्विस मांग रही है, खसर खसर शुरू, फिर ले गए। ये समझ में आता है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो गाड़ियां लंबे समय तक सर्विस स्टेशनों पर खड़ी कर दी जाती हैं तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, उनमें नकली पुर्जे फिट कर देते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। तीर्थ जाइए, सर्विस कराइए, 4 से 10 दिन किसी आश्रम में रहिए, कोई फ्लैट लेकर, कोई कमरा किराए पर लेकर रहिए, किसी अपने मनोनुकूल अपनी उपासना से संबंधित किसी संत के चरणों में बैठकर उपासना के तत्व की चर्चा करिए, शंकाओं का समाधान करिए। जो घर में पूजा पाठ नहीं हो रहा था वहाँ करिए, फिर बाल बच्चों में आ जाइए, फिर महीना 15 दिन 2 महीने 4 महीने रहिए, फिर खटर खटर होने लगे, फिर चले जाइए तीर्थ में, फिर घर में आइए। ये क्रम बनाए रखिए, घर को तीर्थ बनाइए। बंधुओं और बहनों, बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते। जनता को बिजली घर से कनेक्शन लेना पड़ता है और कनेक्शन कट न जाए इसका शुल्क भी समय समय पर जमा करना पड़ता है। तो घर में तो कलह क्लेश है, तीर्थ में पहुंच भी जाओगे तो बहुओं की बातें याद आएगी, लड़के का तमतमाता चेहरा याद आएगा, उसकी चीख चिल्लाहट याद, भजन कर पाओगे वहाँ। इसलिए वहां जाइए, भजन की रीति नीति सीखिए और घर में ही तीर्थ जैसा वातावरण, आनंद का वातावरण ये करिए। मनु महाराज उस काल की स्थिति थी आज, और बिल्कुल सादा भोजन करिए। मैं न्योता देता हूं, आइए वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य तीर्थ, जहां 24 घंटे भक्ति का नृत्य हो रहा है। लेकिन वृंदावन में स्थायी निवास मत करिए। ये कौशल जी यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, 15 दिन मेरे आश्रम में रहोगे तो खुसर करोगे, गालियाँ दोगे, अरे राम राम, दूर के ढोल सुहावने, सब देख लिया, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। आओ वृंदावन, गालो एक बार महिमा। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर ताई, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर ताई। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर ताई, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर। प्रात होते हम परिक्रमा को जाएंगे, प्रात होते हम परिक्रमा को जाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर ताई, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़
वृंदावन धाम है, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। विचर रहे दोनों श्यामा श्याम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर। दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं। दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। धन्यम वृंदावनम तेरा। आइए वृंदावन। हम तीर्थों में जाते तो हैं, लेकिन लौट कर आते कुछ दिन में फिर वैसे के वैसे हो जाते। बिल्कुल ऐसे समझिए, अपने घर में रोज बुहारी लगाई जाती है, रोज बुहारी लगाई जाती है, लेकिन फिर भी कूड़ा घर में आता है। कारण बुहारी बहुत अच्छी लगाई, पोछा बहुत अच्छा फिराया फिनाइल का, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करना भूल गए। तेज गति से गाड़ी निकली और जो कूड़ा आपके नौकरानी ने बाहर कोठी के फेंका था, वही गाड़ी के प्रेशर से भर से फिर से खिड़की से अंदर आ गया। फिर झाड़ू, फिर कूड़ा भीतर, फिर झाड़ू, फिर और पूरी जिंदगी हमारी बुहारी लगाते, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कूड़े का टोकरा, इसी को लेकर हम मरकर चले जाते हैं। हमारे हाथ में बस झाड़ू होती है और कूड़े का दुर्गुणों का टोकरा होता है। इसलिए खिड़की दरवाजे भी, पर्दा लगाना भी सीखिए, बंद करना सीखिए। बहुत अच्छा पाठ पूजा करते हैं, बहुत अच्छे संत से हमने दीक्षा भी ले ली है, बहुत नियम पालन भी करते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ गोवा घूमने चले गए, महीना भर के पूजा पाठ का सत्यानाश कर आए। ये हमारे जीवन की कहानी है। बहुत नियम पालन किया, साले की शादी में गए, मटक भी आए, बोतलें भी फोड़े आए, हो गया सत्यानाश। इसलिए किसको अंदर प्रवेश करना, आप अपने घर में इतनी सावधानी रखते, कौन अंदर आ सकता है कौन नहीं आ सकता। जीवन के हृदय के अंदर आपको ये चिंता ही नहीं कि किसको अंदर प्रवेश करना है। तो पूजा पाठ भी तब आनंद देगा जब अपने खिड़की दरवाजे भी बंद करेंगे। इसलिए मनु महाराज भोजन क्या करते, भजन करने वाले को आहार कैसा करना चाहिए,
ये मनु महाराज ने बताया, करही आहार शाक फल कंदा, 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 सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद,